अब सुनिए तोल आंदोलन क्या था, वो तो सुनो। हो कहीं हो आप, बिल्कुल देसी मारवाड़ी में समझिए क्या था तोल आंदोलन। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। देखो क्या नहीं, एक मण नाम सुना है कभी? एक मण में कितना केजी हुए? कितना? ये समझिए आप, एक मण में कितने होते हैं। लेकिन मारवाड़ के अंदर ऐसा हुआ कि एक मण को माना गया केवल कितना, 30 केजी। मतलब मारवाड़ से यदि कोई बाजरी लेने जा रहा है, बाजरा, तो वो बोलेगा कि मुझे एक मण बाजरा चाहिए, जबकि एक मण कितने का होता है। लेकिन सरकार ने कह दिया कि एक मण कितने का होगा। सरकार को ये कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि एक मण जो 40 केजी के बराबर हैं, पैसे तो कितने किलो के लिए जा रहे हैं और धान कितना दिया जा रहा है। इसीलिए कौन सा आंदोलन हुआ, मतलब इसको स्पष्ट शब्दों में कहे तो जो एक शेर 100 शेर के बराबर था उसको 80 शेर मान लिया। सौ शेर को 80 शेर, मतलब आप दुकान में गए शक्कर लेने 100 किलो, दुकानदार ने आपको शक्कर कितने किलो दी और पैसे कितने के लिए। जीव तो दुखी ना थांगनु, यदि बाहर ये थैले वाला बेचारा 12 रुपए टमाटर के यदि 13 रुपए ले ले तो फिर देखो आपका गुस्सा, देखो फिर आपका गुस्सा देखो। और यही आप बड़े मॉल में चले जाओ शर्ट लेने, 1499, मतलब कितने रुपए लेगा वो, 1499, और वो लेगा 1500। 1 रुपए को आपको चॉकलेट खिलाएगा और आप खुश होंगे कि हमें चॉकलेट खिलाई। अरे बेटी का बाप, 1 रुपया की चॉकलेट को नहीं बा 1500 रुपया की चॉकलेट है। हमारी टीम को दो 1499, ये भी आपको चॉकलेट देंगे हैं। वो सोचते हैं अच्छा वाह यार 1 रुपया में चॉकलेट दी, अरे भाई मीठी गोली, अरे वाह 1920 वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है कि तोल आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1920, 21 के तहत और 22 के तहत मारवाड़ के अंदर जो मादा पशु थे ना उनको बाहर बेचा जा रहा था, मादा पशुओं को बाहर बेचा जा रहा था। तो मारवाड़ के लोगों ने कहा यदि सभी के मादा पशु बेच दिए जाएंगे तो फिर हमारे पास में कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास में बचेंगे नर हांडा। अरे हांडों में कहीं करा, समझे, ऐसा समझो मारवाड़ में जो भैंसे थी, भैंस, उनको तो बाहर बेचा जा रहा था और लोगों के पास में था केवल भैंसा पाड़ा, पाड़ा से करे क्या। इसीलिए लोगों ने आंदोलन किया कि भाई केवल भैंस को ही क्यों बाहर बेचा जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। फिर हम दूध कहां से लाएंगे, बहुत सारी समस्या थी। दूध नहीं होगा तो दही नहीं आएगी, दही नहीं आएगी तो छाछ कैसे आएगी, छाछ नहीं आएगी तो फिर वो राबड़ी और खाटा कैसे बनेगा, और खाटा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो डॉक्टर जेनानी व्यास को पता चला कि मतलब मारवाड़ के अंदर जो मादा पशु है उनको बाहर बेचा जा रहा है। इसीलिए 1923 के अंदर एक नई सभा का गठन किया। 1923 के अंदर इन्होंने पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। देखिए किसका गठन किया, पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का। और इससे पहले हमने देखा कि यही मारवाड़ हितकारिणी सभा कौन लेकर आए, लेकिन ये तो असफल रहे। इसीलिए वही सभा पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1923 में, और किनके द्वारा, लोग डॉक्टर जेनानी व्यास के पास में आए और रियासत में मादा पशुओं से संबंधित बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार झुक गई और मादा पशुओं को जो बाहर बेचा जा रहा था उस पर रोक लगा दी।
मतलब एक बार फिर सफल हुए कौन? मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक। और जैसे ही रोक लगी लोग खुश हुए, जनता खुश हुई कि चलो अब तो कम से कम राबड़ी छाछ खावा। इसीलिए लोग खुश हो गए थे। किसे? डॉक्टर जयनारायण व्यास। मतलब देखते ही देखते पूरे जयपुर में नहीं, जोधपुर में नहीं, बीकानेर में नहीं, उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में जानने लगे किसको? अब डॉक्टर जयनारायण व्यास चाहते थे कि बात थोड़ी बाहर भी जाए, पूरे इंडिया में मैं फैलूंगा, मैं हूं कौन? डॉक्टर जयनारायण व्यास। इसीलिए 1929 में 1900 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर एक परिषद खोली गई जिसका नाम था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसका गठन हुआ था कब? 1929 के तहत। लेकिन गठन करने के बाद में इन्होंने कहा, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने, कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रखते हैं जोधपुर में। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कहा इस प्रकार की यदि कोई गतिविधि हुई तो आपको पकड़कर कहां डाल दिया जाएगा? जेल में। लेकिन डॉक्टर जयनारायण व्यास चाहते थे कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो। इसीलिए मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रखा था इन्होंने 1931 में। कब रखा?